टेलर सीरीज एंड मैक्लैरिन सीरीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि टेलर सीरीज कहने का एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, और मैक्लैरिन सीरीज होता क्या, यदि आप टेलर सीरीज को समझ जाएंगे तो बस मैक्लैरिन सीरीज में आपको कुछ नहीं है, बस इसी का एक एक्सपांसन रूप है, जो कि एक स्पेशल केस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं मैक्लैरिन सीरीज को। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग टेलर सीरीज के किसे बोलेंगे। तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा है कि टेलर सीरीज इज ए एक्सपांसन फॉर्म ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका बेसिकली जो है किसी न किसी एक फंक्शन का वो एक्सपांसन रूप है, और वो एक्सपांसन रूप जो है वो क्या है, इन द टर्म ऑफ द इन्फिनिटिव सम। ठीक है, यानी जो टर्म है होगा जो फंक्शन का, उसको हम लोग इन्फिनिटिव तक सम के रूप में लिखेंगे, और वो जो टर्म होगा आपका क्या होगा, सम के रूप में होगा, यानी कि ऐड के रूप में होगा, यानी कि जोड़ के रूप में होगा, एट ए अबाउट पॉइंट ऑफ द फंक्शन इन डेरिवेटिव फॉर्म। ठीक है, यानी कि वो किसी न किसी एक पॉइंट पे उसका जो होगा इन्फिनिटिव टाइम तक उसका क्या होगा, सम होगा, जो कि किसी न किसी फंक्शन का होगा, और वो जो फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव फॉर्म में होगा, क्या होगा, डेरिवेटिव फॉर्म में होगा। ये वाला देखिए आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ने से उतना क्लियर नहीं होगा, बट मैं अभी आप लोगों का इसका जो है एक्सपांसन फॉर्म दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको समझाने का पूरा गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो बस वीडियो को चलने दीजिए, देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आप लोग से जो डिस्कस किया वो यही डिस्कस किया कि मेरे पास कोई एक क्या होगा, फंक्शन होगा, और कोई एक पॉइंट पे हम लोग उसका टेलर सीरीज को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि वाई हमारे पास कोई क्या है, एक हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, और जो फंक्शन है वो एफ एक्स के है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि अबाउट ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट मैं क्या निकालना चाहता हूँ, टेलर सीरीज का एक्सपांसन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसका एक्सपांसन करूँगा, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये क्या होना चाहिए था, डेरिवेटिव फॉर्म में होगा, तो डेरिवेटिव फॉर्म का भी यूज करेंगे हम लोग, इस ए का भी यूज करेंगे, और जो फंक्शन दे रहा है उसका भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और हमको क्या बताया गया अभी डिफिनेशन में कि सम के फॉर्म में होगा, और वो सम कहाँ तक होगा, तो वो इन्फिनिटिव टर्म तक जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे इन्फिनिटिव टर्म तक आ रहा है या नहीं आ रहा ना। ठीक है, और अभी जो मैंने अभी आप लोग के साथ डिस्कस किया टेलर सीरीज का, उसका एक्चुअल जो एक्सपांसन है ये है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक बार अच्छा तरीका से मिटा करके समझाना चाहूँगा, तो बस देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मिटा दिया है। और देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है कि कोई हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसको यदि हम लोग एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो पॉइंट दिया होगा, और जो हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन में जिस पॉइंट पे कर है, जिसके अबाउट जो कर है, उसके फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा उस पॉइंट को रख करके। तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा था वो एफ एक्स का दे रखा था, जो कि मैंने यहाँ पे वाई इजकल टू का माना था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद से मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास जो पॉइंट ए दिया था उसमें मैं उसका वैल्यू रखने वाला रहूँगा, तो एफ ए निकाल लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड जो काम करना है मुझे प्लस लगाते हुए जाना है। ठीक है, सब में मुझे क्या लगाना है, प्लस लगाना है, तो प्लस लगाया, और इसके बाद से देन हम लोग को एक्स माइनस का ए करना है। अब माइनस का ए क्या है, तो जिसके अबाउट मैं निकाल रहा हूँ उसमें से एक्स में से घटाता चला जाऊँगा, एक्स माइनस का ए किया। ठीक है, सेकंड स्टेप में एक्स माइनस का ए ही करूँगा, बस पावर इंक्रीज करते जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर में क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर में क्या है, 2 है, और अगला जो मेरा टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक एक पावर आपको क्या करना है, इंक्रीज करते हुए बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये एक स्टेप क्या दिख रहा है आप लोग के यहाँ पे, कि एफ डैश ए निकाला। तो एफ डैश ए निकालने का मतलब कि ये जो फंक्शन निकाला उसका 1 टाइम डेरिवेटिव करके जिस पॉइंट के अबाउट में निकाल रहा हूँ उस पॉइंट को उसमें पुट कर देने वाला रहता हूँ। ठीक है, और देखिए इसके बाद से मैंने अभी आप लोग को क्या बोला कि ये वाला जो टर्म आएगा ये एक एक में इंक्रीज करता चला जाऊँगा, तो मैं इन्हें इंक्रीज करा तो एक्स माइनस की पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो पावर में आपका 2 आएगा ना, तो ये फैक्टोरियल में भी आपका क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा ही। और फैक्टोरियल तो निकालना मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को अच्छा तरीके से बताया था, तो फैक्टोरियल निकालने में आप लोगों को आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 1 टाइम हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव किए थे। ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाद से क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 टाइम डेरिवेटिव करके ए का वैल्यू रखना होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीक़ा से आपका क्या था, ये वाला आपका बेसिकली था एक्सपांसन के, जो कि टेलर सीरीज का एक्सपांसन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दिया है मैंने अच्छा तरीक़ा से। आप एक बार चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन नहीं करके आप अपने गैलरी में इसको सेव जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
होने वाला है आज का वीडियो, ठीक है। और ये बेसिकली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं शॉर्ट में एक बार और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो ये हो जाएगा एफ ए, और ये अगन आपका जो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस का ए हो जाएगा, और इंटू में आपका क्या होता है वन टाइम डेरिवेटिव करना है और ए रख लेना है, ठीक है। और फिर प्लस करना है एक्स माइनस वो ए टू द पावर 2 हो जाएगा, और पावर जो लगाएंगे वहीं फैक्टोरियल में भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे वन टाइम डेरिवेटिव किया था, अब यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टर्म लगेगा उसमें हम लोग 3 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, और एक्स माइनस ए टू द पावर 3 करेंगे, फैक्टोरियल में 3 कर देंगे, ठीक है। और ये एक्स माइनस का ए आपका चलता रहेगा सिंपली उसी तरीके से, बस इसके पावर में आपको 1 इंक्रीज करते हुए बढ़ना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आप लोग के यहाँ पर टेलर सीरीज का जो एक्सपेंशन था वो आप अच्छा तरीक़ा से समझ गए हैं। और यदि आप इतना समझ गए हैं तो मैं अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिंक करना चाहूँगा, वो होगा आपका कौन सा चीज़, वो बेसिकली आपका होने वाला रहेगा ये वाला मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। मैक्लॉरिन सीरीज में बेसिकली होता क्या है मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा। तो देखिए मैक्लॉरिन सीरीज में बेसिकली होता है कि यदि हम लोग एक स्पेशल केस बनाते हैं, ये जो कि यहाँ पे ए दिख रहा है ना, यहाँ पे भी ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, यहाँ पे भी ए दिख रहा है। तो ए इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूँ, क्या कर दूँ, ए इक्वल टू का 0 पुट कर दूँ, तो ये बेसिकली आपका बन जाता है मैक्लॉरिन सीरीज। तो ये एक स्पेशल केस होता है। तो चलिए आइए उस स्पेशल केस यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा है, जो अभी मैंने आप लोग को बताया, क्या बताया, टेलर सीरीज का एक्सपांशन बताया, ठीक है। तो देखिए यदि ए इज इक्वल टू का हम लोग 0 पुट नहीं करें, ए इज इक्वल टू का हम लोग 0 नहीं पुट करें, तो मेरे पास जो टेलर सीरीज जो आएगा ये वाला आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू का यदि मैं 0 पुट कर दूं एज ए स्पेशल केस के लिए, ठीक है। मैंने अभी जो आप लोग को बोला कि स्पेशल केस, तो एज ए स्पेशल केस के लिए यदि मैं ए इक्वल टू का 0 पुट कर दूं, तो उससे जो मुझे एक्सपांशन मिलेगा, ठीक है ना, जो एक्सपांशन मुझे मिलेगा वो एक्सपांशन आपका क्या कहलाएगा, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ए इक्वल टू का 0 पुट करके। तो ए इक्वल टू का हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ए, जो जहाँ पे था वो F0 बन जाएगा, ठीक है। और 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, F-0 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस का a था, तो a के बराबर हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो x माइनस का 0 करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पे केवल x मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसीलिए x लिख दिया, ठीक है। और मुझे ये तो नहीं ना पता है कि जो 1 टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आने वाला रहेगा, और उसमें जो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता रहेगा। तो उसको मैंने एज इट इज ही लिखा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप x माइनस का a कीजिएगा और a इक्वल टू का 0 रखिएगा तो वो x बन जाएगा। तो ये और ये स्क्वायर में था तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन का 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे और 0 रखेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे उसी तरीके से देखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यू अपन का 3 फैक्टोरियल, और ये 3 टाइम आपका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस ये प्लस करके आपका इन्फिनिटिव टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यही याद करने के लिए यहाँ पे बताऊंगा कि एज ए स्पेशल केस के लिए बस आप इतना माइंड में रखें कि ए इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो बन जाता है आपका मैक्लॉरिन सीरीज, और ए इक्वल टू का 0 नहीं पुट करें तो वो बन जाता है आपका टेलर सीरीज एक्सपांशन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो मैंने जो अभी आप लोगों को बताया आज के लेक्चर में, वो टेलर सीरीज बेसिकली बताया और मैक्लॉरिन सीरीज बताया, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा अच्छा तरीके से क्लियर होगा आपका, ठीक है। और एक मैं बहुत ही छोटा सा प्यारा सा आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके यानी कि टेलर सीरीज एक्सपांशन और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन के बेसिस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल लिया है कि f(x) इक्वल टू जो हमारे पास जो कोई एक फंक्शन गिवन होगा वो x टू द पावर 5 है, ठीक। और यहाँ पे मुझसे कहा जा रहा है कि एक्सपांड एट एक a इक्वल टू का 2, यानी कि a इक्वल टू का 2 दे रखा है, यानी कि a इक्वल टू का a जो दे देगा वो अबाउट किसके कर रहा है, यानी कि 2 के अबाउट मुझसे ये बोल रहा है कि इसका एक्सपांसन कीजिए, ठीक है। तो जब हमको ये चीज़ कंफर्म नहीं करता है कि एक्सपांसन करना है, वो हमको यदि खुल के नहीं बोलता है कि हम लोग को मैक्लॉरिन सीरीज निकालना है, तब तक हम a इक्वल टू अपने आप से 0 नहीं पुट करने वाले रहेंगे, ठीक है। यानी कि a इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है, 2 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपका टेलर सीरीज के थ्रू ही निकालूंगा, ठीक है।
यदि a इक्वल टू हम लोग को नहीं दे रहा था और कल केवल ये फंक्शन देता है कि एफ एक्स इक्वल टू का एक्स टू द पावर 5 है, इसको बोलता है कि एक्सपांस कीजिए, तो मैं जो बेसिकली निकालता ना यहाँ पे a इक्वल टू का 0 अपने मन से कंसीडर करके निकालता है, यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे a इक्वल टू का 2 ऑलरेडी दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे टेलर सीरीज निकालने वाले रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को लिखा है कि जो मुझे क्या चाहिए था, फंक्शन चाहिए था। तो फंक्शन जो मेरे पास जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स इक्वल टू का 5 दे, एक्स इक्वल टू का जो दे एफ एक्स का जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्स टू द पावर का 5, ठीक है। तो जो बेसिकली हम लोग जो टेलर सीरीज जो अभी हम लोग देखें वो इसी वाला फॉर्म में देखें, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको, बिल्कुल याद आ रहा होगा, ये वाला फॉर्म में देखें। तो इस वाला फॉर्म में सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एफ ए चाहिए। तो एफ जो मेरे पास है एक्स टू द पावर 5 है, यानी कि ये एफ एक्स है, उसमें हम लोग ए इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देख रहा है अभी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू यदि हम लोग 2 रखेंगे तो ये फंक्शन यानी कि F2 जो निकालेंगे वो बन जाएगा आपका 2 टू द पावर में 5। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 32 निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है, ठीक है। और देन सेकंड स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे x माइनस का a निकालना है, ठीक है। तो देखिए x माइनस का a और a इक्वल टू हम लोग क्या पता है, यहाँ पे 2 पता है, तो 2x माइनस का यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। और इनटू में है आप लोग यहाँ पे 1 टाइम आपको डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 टाइम डेरिवेटिव करना है, और उसमें a इक्वल टू का आपको 2 पुट करना है। तो 1 टाइम इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, ये क्या आपका x टू द पावर का 5 है, तो 1 टाइम इसका डेरिवेटिव कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x टू द पावर का 4 हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली उसी को यहाँ पे लिखा है। और मैंने अभी तक याद रखिएगा, मैंने अभी तक a इक्वल टू का 2 पुट नहीं किया, जबकि मुझे a इक्वल टू का 2 भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव 1 टाइम करके a इक्वल टू को आपको वैल्यू पुट करना होता है। तो जैसे मैं a इक्वल टू का 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा x माइनस का 2 इंटू ये, जैसे ही x इक्वल टू का 2 मैं पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर में 4 बन जाएगा। और इसको जब सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 80 इंटू का x माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग निकालें। और थर्ड टर्म हम लोग देखें तो थर्ड टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला टर्म क्या कर रहा है कि x माइनस a टू द पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में डबल डेरिवेटिव है, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में a इक्वल टू का आपको 2 रखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बेसिकली आप लोग के लिए यहाँ पे काम किया है, ठीक है। और इसमें जो मैंने काम किया कि x माइनस का a था, तो a इक्वल टू का क्या था आपका 2 था, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल था, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू का 1, ठीक है। और देन उसके बाद से मुझे डेरिवेटिव करके a इक्वल टू का 2 रखना था। तो मैं यहाँ जब सिंपली इसका 1 टाइम और डेरिवेटिव करूँगा तो हमको थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 चौका का 20 हो जाएगा, 20x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और a इक्वल टू का 2 याद रखिएगा, अभी भी मैंने पुट नहीं करा है, तो पुट नहीं करा है तो मैं इसको भी पुट करूँगा, जी बिल्कुल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पुट करा है, तो ये देखिए 2 इंटू का 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20 इंटू का 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 टू द पावर का 2 अपॉन का 2, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 160 आ जाएगा, जिसको हम लोग ईजिली कटा सकते हैं 80 से। तो ये आपका बेसिकली आ जाएगा ये 80 इंटू का x माइनस का 2 टू द पावर का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से यदि आप फार्मूला को यहाँ से गौर से देखेंगे तो इसके बाद से मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके बताना चाहूँगा कि इस फार्मूला में जो अगला जो नेक्स्ट टर्म आने वाला रहेगा वो क्या आएगा, x माइनस का आ जाएगा a और पावर में 3 चल जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और ये थर्ड टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग a इक्वल टू का 2 रखने वाले रहेंगे। तो बेसिकली मैंने यहीं पे करा है आपके लिए, वो यही करा है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि x माइनस ए निकालूंगा। तो x माइनस ए यानी कि a इक्वल टू का 2 है, तो उसके पावर में 3 हो जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है। और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो यहाँ पे जो फंक्शन आया था उसका एक टाइम और डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 60 इंटू का x टू द पावर 2 हो जाएगा। और अभी भी ध्यान देखिए a इक्वल टू का मैंने पुट नहीं करा, तो इसको जब मैं a इक्वल टू का क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, तो ये बन जाएगा आपका, ये जो सिंपली जो सोल्यूशन आ जाएगा, ये वाला सोल्यूशन आपको आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सोल्यूशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को सोल्यूशन तो बिल्कुल आएगा ही आएगा ना, इसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं है।
तो यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 ही टर्म तक निकाला, मैं चाहता तो चौथा टर्म में निकालता, फिर 5वां टर्म में निकालता, बट सारे टर्म को निकालने से मुझे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहे थे, क्योंकि मैं कहाँ रुकता, कोई रुकने का तो चांस ही नहीं था ना। तो मैंने यहाँ से डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा मैं अभी उसको बताता हूँ आपको। तो देखिए जो सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था यहाँ पे टेलर सीरीज का, उस वाले फार्मूला को इसको मैंने अरेंज कर लिया, ठीक है। सिंपली मैंने अरेंज कर लिया और कुछ नहीं करा। अब देखिए बात ये आती है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो कहेगा कि टेलर सीरीज में इसका कोफिशिएंट बताओ, यानी कि x-2⁻³ का, यानी कि इस वाले टर्म का मुझे कोफिशिएंट बताइए। तो कोफिशिएंट जब तक हम लोग यहाँ तक निकालते हुए नहीं आएंगे तो हमको यहाँ पे कोफिशिएंट जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 40 यहाँ पे, तो ये वाला कोफिशिएंट हम लोग कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इस वाले सीरीज को आपको हमेशा निकालना पड़ेगा और जो उसके अनुसार क्वेश्चन पूछेगा उसको हमको बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आप लोग एग्जाम्पल दिया कि इसका कोफिशिएंट हमसे पूछ ले। कोफिशिएंट समझ रहे हैं ना आप, कोफिशिएंट होता है इसके आगे में जो लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो ये हमसे पूछ लेगा। या वैसे भी नहीं तो हमसे ये पूछ सकता है कि x-2⁻² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 80 आ रहा है। तो ये एक्सपांसन हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले, इस पे वर्क करता है। मैंने इसके ऊपर बात किया था और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो टेलर सीरीज के कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके फार्मूला को रिवीजन करेंगे। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि जो हम लोगों ने पिछले वाला वीडियो में टेलर सीरीज बेसिकली जो देखा था, वो टेलर सीरीज का जो एक्सपांसन फॉर्म था वो एक्सपांसन फॉर्म आपका क्या था। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका एक्सपांसन फॉर्म था टेलर सीरीज का वो यहाँ पे है। वो यदि f(x) कोई फंक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई f(x) फंक्शन होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कोई हमारे पास f(x) फंक्शन होगा तो उसका जो टेलर सीरीज का एक्सपांसन होगा वो होगा fa। और f यहाँ पे a क्या है, तो मैंने बेसिकली बताया था कि f जो यहाँ पे a जो दिखा रहा है वो किसी पॉइंट के अबाउट की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो पिछला वाला वीडियो देखूंगा तो आपको श्योर इस चीज़ का पता चल रहा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एफ ए लिखते हैं, देन उसके बाद से प्लस x माइनस का a और डेरिवेटिव करते हैं एफ ए पे, ठीक है। जो फंक्शन दे रखा होगा उसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं और डेरिवेटिव में हम लोग जो जिसके अबाउट हमको निकालना होता है उस अबाउट के पॉइंट को रखते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे एक चीज़ आपने और गौर किया था, वो क्या किया था कि वन टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो 1 का अपॉन में फैक्टोरियल लिखते हैं, जो कि यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखा था कि x-a⁻² अपॉन का 2 फैक्टोरियल होता है, और 2 फैक्टोरियल को देखें तो 2 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है, 2 ही होता है, और 2 टाइम हमको डेरिवेटिव भी निकालना होता है। यहाँ हम लोग देखे थे कि 3 टाइम अगर डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइम ही हमको यहाँ पे पावर लगाना होता है, और यहाँ पे बेसिकली अपॉन में जो है 3 का फैक्टोरियल ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ पूरा जो है वो हम लोगों ने पिछले वाला वीडियो में ही देख लिया था। बट इस वाला वीडियो में जो हम लोग न्यू सीखने वाले हैं वो नया में यही सीखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये वाला फार्मूला जो बताया था वो पिछले वाला वीडियो बताया था। और इस वाला फार्मूला में जो एक टेलर सीरीज का और एक एक्सपांसन रूप होता है वो होता है आपका एक और फॉर्म होता है, वो होता है कि f(x) प्लस का h होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि यदि फंक्शन केवल f(x) में दिया है तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और यदि हम लोग को जो फंक्शन का जो फॉर्म दे रखा है वो इस वाले फॉर्म में दे रखा है, यानी कहने का मतलब कि जो फंक्शन दे रखा है वो f(x) प्लस h के रूप में दे रखा है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करने वाले रहेंगे। अभी इसकी हम लोग बात करेंगे, पूरा एकदम अच्छा से बात करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे सबसे पहले क्या कि इसका फार्मूला होता है क्या। बेसिकली इस वाले का तो फार्मूला हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था और इस वाले का फार्मूला इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे फंक्शन होगा उस वाले फंक्शन के यहाँ पे क्या करना होगा, f(x) एज इट इज ही रखना होगा, ठीक है। देन उसके बाद से h अपॉन का फैक्टोरियल 1 करना है और 1 टाइम ही आपको डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन f(x) का, ठीक है। और प्लस लगाना है और h² अपॉन का क्या करना है 2 का फैक्टोरियल और 2 टाइम ही आपको डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन f(x) का, ठीक है। उसके बाद से ये f3 यानी कि x जो यहाँ पे h है वो h⁻³ अपॉन का 3 का फैक्टोरियल करना है और 3 टाइम हमको क्या करना है यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, और ये सो वन आपका क्या होगा, पॉजिटिव चलता हुआ रहेगा, यानी कि ये टर्म कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया ये बेसिकली आपको बता दिया मैंने क्या फार्मूला बताया, ठीक है। और फार्मूला पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पे लिखे हैं, तो उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग बात कर लेते हैं।
तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है, कॉस एक्स प्लस का एच दे रखा है, ठीक है। और एक्सपांड करने के लिए बोल रहा है, ये टेलर सीरीज का एक्सपांशन बोला है, ठीक है। मैंने पिछला वाला वीडियो में जो भी आप लोग को बताया था कि इस वाले क्वेश्चन पे यानी कि इस वाले फॉर्मूला पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था जिसका एक्सपांशन फॉर्म भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो यदि हमारे पास सिंपल ही कोई एक फंक्शन दे रहा होगा यानी कि एफ एक्स केवल दिया रहेगा तो उसको हम लोग इस वाले फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। और यदि वो जो फंक्शन दे रखा वो ऐड के रूप में होगा, जैसे कि यहाँ पे एंगल में क्या है, एडिशन है, तो इस तरीके के फॉर्मूला को हम लोग इस वाले फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि किस वाले फार्मूला को यानी कि कौन से क्वेश्चन को किस वाले फार्मूला पे आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे कि इस वाले ये जो हमारे पास जो फार्मूला दे रखा उस वाले फार्मूला से ये जो क्वेश्चन दे रखा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे और एक्स यानी कि एफ एक्स और यहाँ पे एच का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए जो फंक्शन दे रखा था ये वाला सीरीज जो हम लोग को बेसिकली पता हो जो कि फार्मूला है, आपको यहाँ पे इसको क्रेम करके रखना होगा यानी कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको लिखा और इसके बराबर में तो ये फंक्शन दे रखा है ना, यानी कि इसके इसी को तो हम लोग एक्सपांशन करेंगे तो ये दोनों आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और तब हम लोग ना ये राइट हैंड को एक्सपांड कर सकते हैं ना। तो इसको बेसिकली हमने बराबर का काम किया है। और यहाँ से जैसे देखिए एक चीज़ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके देख पा रहे होंगे वो क्या चीज़ है, मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ये जो एफ और एक्स का जो फंक्शन है वो एफ एक्स मिल करके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से जो एफ एक्स का फंक्शन आएगा तो ये वाला फंक्शन आया। तो उसी तरीका से हम लोग इसमें देखें तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा आपका फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली इस तरीका से हम लोग पेयरिंग बनाएंगे तो बेसिकली हमें ये जो मिल जाएगा यहाँ पे वो क्या मिल जाएगा हम लोगों के लिए कि एफ एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और एच का पेयरिंग बनाएगा तो एच इजक्वल टू का एच तो आपको एज इट इज ही दिख रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि एच इजक्वल टू एच ही रहेगा, ये एच इजक्वल टू का 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एच एक कॉमन रूप ले लिया है, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद से हम लोग क्या करने वाले रहेंगे, तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि हमको जो एक्सपांसन करना होगा वो फंक्शन का करना होगा, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन के लिए यदि हम लोग कंपेयर करेंगे इस वाले फॉर्म से और इस वाले फॉर्म से तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि एफ एक्स लिखना है। तो एफ एक्स क्या आया था, मेरे पास कॉस एक्स आया था तो मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे कॉस एक्स सिंपली लिखा, ठीक है। उसके बाद से मुझे क्या करना है, एच अपन का 1 फैक्टोरियल, तो एच अपन का 1 फैक्टोरियल कर दिया। और एच का एच ही मैं क्यों लिख रहा हूँ, चूँकि एच इजक्वल टू का यहाँ पे एच ही है, ठीक है। और वन टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो वन टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे करा है, वो क्या करा है कि आपका माइनस का साइन एक्स आया है और तो उसको बेसिकली यहाँ पे माइनस का साइन एक्स मैंने लिखा है, ठीक है। और देन उसके बाद से मैंने क्या करा है कि यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर अपन का 2 फैक्टोरियल था तो एच स्क्वायर का अपन का 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे सेकंड टाइम का डेरिवेटिव था तो यहाँ पे सेकंड टाइप का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे करा है, उसको यहाँ पे सिंपली लिख दिया है। उसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ का भी करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इतना करने के बाद से अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए यहाँ पे लिखा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करा है, यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे जो कॉस जो यहाँ पे आ रहा था एक्स प्लस का एच उसको बेसिकली यहाँ पे एज इट इज सेम लिखा है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे कॉस एक्स था कॉस एक्स लिख दिया और जो यहाँ पे साइन में माइनस जो लगा हुआ था उसको बेसिकली इधर ला लिया और एच यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया और 1 का फैक्टोरियल आपका 1 ही होता है। तो ये बेसिकली आपका मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके जब इसको अरेंज करेंगे तो एच स्क्वायर अपन का 2 का फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा और कॉस में जो माइनस लगा हुआ था वो इधर मैंने ला लिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी अरेंज कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो आपको जो फुल आंसर मिल जाएगा वो ये वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ और पता चलना चाहिए कि ये तो हो गया आपका टेलर सीरीज का एक्सपांसन हो गया, बट इस वाले एक्सपांसन से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेसिस जो क्वेश्चन बनेंगे वो डायरेक्टली आपसे ये वाला इक्वेशन नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी ये ऐसा इक्वेशन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे क्या पूछे जाएंगे इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम जो देंगे वो आपका हो जाएगा होगा एमसीक्यू बेसिस पे होगा, तो उसको आपको जानना जरूरी होता है। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा वो आपको यहाँ से ये पूछ लिया जाएगा कि जो थर्ड टर्म है वो कौन सा टर्म है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एच क्यू अपॉन का 6 साइन एक्स का टर्म है,
ठीक है। तो बेसिकली आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा, या फोर्थ टर्म पूछ लिया जाएगा, या वो भी नहीं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि सेकंड टर्म का कोफिशिएंट बताइए। तो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म ये, तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। ठीक है। या बेसिकली आपको कुछ और ट्विस्टिंग करना चाहेगा एग्जामिनर, तो ये भी क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट करके पूछ लेगा कि लीनियर आपका कौन सा फंक्शन आएगा। लीनियर फंक्शन कहने का मतलब कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होंगे, टू लगा, ये क्यूबिक फंक्शन हो गया, तो यहाँ से जो होगा ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये नॉन लीनियर फंक्शन हो जाएगा, और ये जो इतना आपका बच जाएगा ये क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली आपसे लीनियर फंक्शन भी पूछ सकता है, और ऑप्शन में आपको ये जो मिल जाएगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात किया है। ठीक है। और इसके ऊपर भी हम लोग एक और वीडियो लेंगे जिसमें कि हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करेंगे टेलर सीरीज का। ठीक है। जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पे ऊपर बात करेंगे, जो कि वो क्वेश्चन होगा, और इस पे एक बेसिस ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं इसके कुछ और आगे के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो आज का जो मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि फॉर द फंक्शन, देखिए हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है ये दे रखा है ई टू द पावर का माइनस एक्स दे रखा है, और इसका का मुझसे पूछा जा रहा है कि लीनियर अप्रोक्सीमेट अराउंड, ये जो दे रखा है अबाउट पॉइंट टू दे रखा है, और इसके अबाउट मुझे लीनियर एक्सपांसन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो लीनियर एक्सपांसन जब भी हम लोग करेंगे तो जो हम लोग ए यूज करेंगे वो एक जगह पे हम लोग टू यूज करने वाले रहेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे ए दे रखा है 3 माइनस का एक्स इंटू ई टू द पावर का माइनस टू है, और बी में दे रखा है 1 माइनस एक्स दे रखा है, और सी में दे रखा है ई टू द पावर माइनस टू, और सी में डी में दे रखा है ई टू द पावर का 2। ठीक है। तो यदि हम लोग पास इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद से हम लोग टिक आउट करेंगे कि ये चार ऑप्शन में से मेरे पास कौन आंसर होने वाले रहेंगे। ठीक है। तो देखिए चलते हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए जो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें फंक्शन हमारे पास क्या है, क्योंकि फंक्शन को ही हम लोग एक्सपांसन करने वाले होते हैं। तो फंक्शन सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास फंक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ई टू द पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो जो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस ई टू द पावर का एक्स होगा। ठीक है। तो देखिए जो फंक्शन दे रखा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपांसन करना पड़ेगा, और जैसे मैंने पिछले वाला वीडियो में आप लोग को बताया था, वो बताया था क्या, बेसिकली एफ इंटू का यहाँ पे दे रखा था एक्स प्लस का एच का फंक्शन था। ठीक है। तो यदि कॉस एक्स प्लस एच लिए थे तो वहाँ पे इस तरीका का कुछ आ रहा था, तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है। बट यहाँ पे यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल रहा होगा, ये क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है ये सिंगल में है। ठीक है। यानी कि एक ही दे रखा है, यहाँ पे प्लस करके कुछ नहीं दे रखा है। तो हम लोग जो यूज करने वाले रहेंगे, बेसिकली जो हम लोग बताए थे आपको फर्स्ट वाला एग्जाम जो आपको फार्मूला बताए थे उस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो जो मैंने फर्स्ट वाला फार्मूला बताया था वो फार्मूला क्या है, इसको भी हम लोग एक बार देखते हुए चलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मैंने फार्मूला बताया था यही वाला फार्मूला बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस पर रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, उसको यदि हम लोग एक्सपांड करेंगे तो इसको एक्सपांड करेंगे तो ये एफ ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए टू दी अपन में हो जाता है फैक्टोरियल 1 हो जाता है, और 1 फैक्टोरियल में है तो 1 टाइम ही हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और एक जगह पे वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है। और इसी तरीके से देख सकते हैं प्लस का होता है एक्स माइनस का ए स्क्वायर अपन का 2 होता है, यानी कि 2 का फैक्टोरियल। ठीक है। और 2 का फैक्टोरियल रखें तो यहाँ पर 2 टाइम ही हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है। और देन उसके बाद से हमको प्लस करना होता है और लिखना होता है एक्स माइनस ए टू दी पावर का 3 होता है, और अपॉन में आपका 3 का फैक्टोरियल होता है, और 3 टाइम हमको डेरिवेटिव भी निकालना होता है। और देन उसके बाद से हमको क्या करना होता है, इसमें सारे वैल्यू निकाल करके इसमें हमको क्या करना होता है, सारे वैल्यू को पुट आउट करना होता है, और उसके बाद से मुझे रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मुझे जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ को मैं सिंपली निकाल लूँगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे एफ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि यहाँ पे एफ ए का वैल्यू रखना होगा। ठीक है। तो एफ ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एफ निकाल लिया हूँ, यहाँ पे एफ एक्स निकाल लिया हूँ जो कि ई टू दी पावर का माइनस एक्स है। ठीक है। और मुझे डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेरिवेटिव में मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, वो क्या है आपका, यहाँ से बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने निकाला था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकलेगा ई टू द पावर माइनस एक्स का, तो आपको पता होगा ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो और ई टू द पावर माइनस एक्स की मैं बात करूँ तो ये आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एफ ए की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, तो 2 की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली ई टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम लोग, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालें या थर्ड डेरिवेटिव भी निकालें, तो बेसिकली आपका यहीं आने वाला रहता है जो कि होता है माइनस ई टू द पावर का आपका ई टू द पावर माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो देखिए मुझे जो यहाँ पे निकालना है वो क्या करना है, यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन में कि लीनियर ही एक्सपांसन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लीनियर एक्सपांसन कहने का मतलब क्या है। तो देख सकते हैं इसमें जो है कोई टर्म नहीं है, यानी कि ये पावर है क्या क्या होल्ड करके रखा है, ओनली वन पावर होल्ड करके रखा है, और जिसके पावर में वन होगा वहीं आपका लीनियर इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा होगा कि इसमें भी जो है पावर में वन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं तो पावर में वन होगा। ठीक है, और इसके बाद से इसमें देखें तो पावर में आपको क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये जो आएगा मेरा ये वाला, इसके बाद वाला जो भी आएगा मतलब इधर इस वाले साइड में आपका क्या हो जाएगा, ये नॉन लीनियर टर्म होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाला हूँ, केवल मैं इतना को ही कंसीडर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है क्या, लीनियर एक्सपांसन ही पूछा जा रहा है। तो मैं लीनियर एक्सपांसन के लिए ही केवल बात करूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो हम लोगों ने जब बात किया वो लीनियर एक्सपांसन की बात करना है, तो ये वाला टर्म को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो जो मेरे पास जो लीनियर एक्सपांसन के लिए जिसके पावर में वन होगा यही वाला आपका केवल फंक्शन बच जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ ए का वैल्यू है उसको हम लोग पुट करा तो ये आपको मिल जाएगा बेसिकली ई टू द पावर माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे रखेंगे, और एक्स माइनस ए है तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, और इंटू में एफ डैश ए पूछ रहा है, तो एफ डैश ए जो हम लोगों ने निकाला, यह निकाला बेसिकली आपको माइनस ई टू द पावर का माइनस 2 निकाला। तो मैंने बेसिकली उसको यहाँ पे रख लिया। आप यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपको यहाँ पे माइनस देना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद से इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे जो मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर ये वाला आ जाएगा। और इस वाले आंसर को यदि आप मैच कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर से तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, वो क्या दे रहे होंगे कि यदि इस वाले क्वेश्चन को मैं आपसे कहूँ कि मुझे शॉर्टकट में बना करके दिखाइए, यानी कि ट्रिक के थ्रू बना करके दिखाइए, मुझे उतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, कुछ और भी तरीका अपना सकता हूँ। वो कौन कौन से तरीका होंगे और वो कौन से तरीका होंगे मैं अभी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो देखिए उसी लिए मैंने आपको लिखा है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिक के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, ट्रिक के थ्रू बताने वाला हूँ। तो ट्रिक भी आपको बहुत ही मज़ेदार होगा, बस वीडियो को चलते रहने दीजिए, देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो हमारे पास जो ट्रिक होने वाला है, ये ट्रिक उसी के ऊपर काम करेगा। यदि ये जो फंक्शन है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मुझे जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में जो यहाँ पे समेशन होता है वो एक्सपांसन के रूप में हमें क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था इनिशियली आपको, तब ये चीज़ आप बना पाइएगा, यानी कि ट्रिक को अप्लाई कर पाइएगा। तो देखिए मैंने बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा है ई टू द पावर माइनस एक्स का जो एक्सपांसन होता है वो बेसिकली होता है 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपन का 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस होता है एक्स क्यूब अपन का 3 फैक्टोरियल। यानी कहने का मतलब कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस का, और एक एक पावर को आप लोग के यहाँ से बढ़ाते जाना है। जैसे कि यहाँ पे पावर में 1 होगा, यहाँ पे आप 2 देख सकते हैं, यहाँ पे 3 देख सकते हैं, अगला जो टर्म आएगा उसमें पावर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रिक जो अप्लाई करने वाले हैं उस ट्रिक को अब हम लोग देखते हैं फाइनली। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक जो मैंने लिखा है आप लोग के लिए, जो मुझे दे रखा था, क्या दे रखा था, जिसके अबाउट मुझे एक्सपांड करना था। जैसे कि आप जब क्वेश्चन में देखिएगा तो एक्स इक्वल टू का 2 दे रखा था। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है ये एक्स इक्वल टू का 2 दे रखा है। तो एक्स इक्वल टू का जो 2 दे रखा था उसी के अबाउट मुझे एक्सपांड करना है, तो उसको मैं यहाँ पे बेसिकली लिखा मैंने। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू का 2 लिखा, और 2 को जब मैं इधर भेज दूंगा तो ये नेगेटिव में 2 बन जाएगा, और इक्वल टू का कुछ नहीं बचा तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वाले फंक्शन में मैं आपको एक बार मिठा करके अच्छा तरीके से बताना चाहूँगा। तो इस वाले फंक्शन में यानी कि ये जो मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपांसन फॉर्म है, उस वाले एक्सपांसन फॉर्म में जहाँ जहाँ मुझे एक्स दिखेगा वहाँ पे मैं एक्स माइनस का 2 रखने वाला रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं। तो मैंने अभी जो आप लोगों से क्या बोला कि जो एक्सपांसन फॉर्म जो मेरे पास जो है ई टू द पावर माइनस एक्स का, उसमें जो एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स इक्वल टू हम लोग एक्स माइनस का 2 पुट करने वाले रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्स टू द पावर का 2 है, तो ये नॉन लीनियर टर्म हो गया। क्या हो गया, नॉन लीनियर टर्म हो गया। तो मैं इसके बाद से जो भी टर्म है उसको एलिमिनेट कर दूंगा, और यहाँ पे जो सिंपल में बच गया वही मेरे पास लीनियर टर्म होंगे, तो उसी को मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला रहूँगा। तो देखिए ई टू द पावर में माइनस का एक्स था, तो ई टू द पावर में माइनस तो कॉमन ले लेंगे, और एक्स को यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक्स माइनस का 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली पुट किया, और यहाँ पे माइनस का 1, ये सिंपल आपका 1 था तो 1 लिखा, और एक्स इक्वल टू का था तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 2 पुट करेंगे, और जो माइनस में था वो माइनस में रह जाएगा, तो ये वाला फंक्शन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से मुझे क्या करना होगा, तो सिंपली देखिए जो यहाँ पे आपको यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसको हम लोग लिख
सकते हैं e⁻⁻x लिख सकते हैं और इंटू में e⁻2 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस दोनों का समान है तो पावर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है बेसिकली। और ये जो इधर वाला है उसको मैंने बेसिकली इसको ब्रैकेट से तोड़ लिया है, ठीक है। और ब्रैकेट तोड़ने के बाद से मुझे जो निकालना था वो e⁻⁻x का ही तो मुझे एक्सपांसन करना था ना, तो वो e⁻⁻ को x करके सेपरेट करके मैंने ऐसे आउट कर लिया। और जो ये वाला वैल्यू जो उधर चल जाएगा तो इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉल्व करने के लिए मैंने जो अपना प्रोसेस अपनाया है वो यही प्रोसेस अपनाया है कि देखिए यहाँ से 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 बन जाएगा। और इधर में जो आपके पास जो x था माइनस का वो तो ऐसे ही एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि e⁻ का जो 2 था वो आपका इधर जब आएगा तो मैं यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन का e⁻2 हो जाएगा। और अपॉन से जब हम लोग पावर को ऊपर भेजेंगे तो ये आपका बेसिकली नेगेटिव लग के हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका बिल्कुल e⁻⁻x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस का x इंटू e⁻⁻2 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी आप देख सकते हैं जो आपका आंसर आया है वो बिल्कुल आपका सेम आया है। तो आप किसी तरीक़ा से भी बनाइए आपका आंसर सेम आएगा। बट एग्जाम में यदि आपको करने के लिए कहा जाए तो अगर यदि आप शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो बेसिकली आपको कुछ जो है फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एक्सपांसन फॉर्म आपको याद रखना होंगे। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कुछ एक्सपांसन फॉर्म आपके शॉर्ट ट्रिक के लिए लिखा है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन एक्स का जो एक्सपांसन फॉर्म होता है वो ये वाला होता है। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये एक्स टू द पावर में जो 1 है और यहाँ पे अपॉन में 1 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे एक प्लस होगा तो इसके बाद जो आएगा वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है, ठीक है। और इसके बाद से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स की टू दी पावर का 3 देना होगा और फिर अपॉन का 3 फैक्टोरियल करना होगा। फिर यहाँ पे जो माइनस आया तो फिर इसके बाद से मुझे यहाँ पे प्लस मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अल्टरनेटिव साइन चलेगा प्लस माइनस का और यहाँ पे जो चलने वाला रहेगा ये आपका ओड चलेगा जो पावर में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 3, 5 और 7 करके आपका ओड आएगा। इस यदि सारे समेशन को एक बार समराइज करके हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस फॉर्म में भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉस का भी लिखा हूँ और यहाँ पे e⁻x का भी लिखा हूँ और log 1 + x का भी लिखा हूँ, ठीक है। और देन उसके बाद से हमारे पास कुछ और भी है आपके पास ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो देखिए इन सबों का यूज जो होगा शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज होगा। तो आपको पता होगा कि मैं शॉर्ट ट्रिक के लिए भी कुछ वीडियो कभी कभी अपलोड करता हूँ। तो जब जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक के लिए भी आपको वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ जुड़े रहना, तो आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम देखिए जो यहाँ पे log 1 + x का जो एक्सपांसन होगा वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये सारे जो चीज़ है वो आप क्रेम करके याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वहाँ पे भी आपको बताऊंगा। बस मैं यहाँ पे एक झलक दिखाना चाह रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो मैंने बोला अभी आपको कि इस वाले को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसको याद करने का जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए था कि कैसे हम लोग याद रखें। तो देखिए 1 + x टू द पावर -1 है ना, तो इस माइनस वाले को पावर के अंदर में लाइए। तो जैसे ही आप अंदर में लाइएगा तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा 1 यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली क्या 1 माइनस का x हो जाएगा। और इसके बाद से हमको प्लस लगाना होगा, फिर माइनस लगाना होगा, फिर प्लस लगाना होगा। अब पावर में एक एक मुझे बढ़ते जाना होगा, तो ये आपका इजीली रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं बात करूँ कि इसके पावर में मैं अंदर में ला दूंगा, क्या करूँगा अंदर में लाऊंगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस सिंपली आपका क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा इसका वो सारे का सारे आपके क्या में आएंगे प्लस में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये दोनों जो फार्मूला है बेसिकली उसी बेस पे है जो जिससे कि आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों ने पिछले वाला वीडियो में बात किया था उसमें हम लोगों ने टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन की बात किए थे, ठीक है। तो जो मेरे पास जो सिलेबस में आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि जो मेरे पास जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो होगा हमारे पास क्या एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छा तरीका से एकदम पूरा ओपनली माइंड से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल के बारे में, ठीक है। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल जो किसके लिए यूज होता है ये मैं आपको बस सबसे पहले बताना चाहूँगा। तो देखिए एल हॉस्पिटल जो रूल यूज करते हैं हम लोग वो लिमिट की वैल्यू को निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने आपको
पिछले वाले वीडियो में, यानी कि फर्स्ट या सेकंड का मेरा वीडियो जो था वो बेसिकली हम लोग लिमिट के ऊपर बात किए थे। तो आई होप कि जो ये मेरा जो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मेरे पास जो सीरीज चल रहा है आप लोग का मैथ में, तो वो आप लोग बिल्कुल एकदम सीरियल वाइज देखते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे पहले वाला मेरा वीडियो देखेंगे, यानी कि जो मेरा फर्स्ट का वीडियो होगा उसमें मैंने बेसिकली जो बात किया वो रिव्यू ऑफ लिमिट के बारे में ही बात किया है। तो आई होप कि आपको पहले से लिमिट के बारे में सब कुछ पता होगा, ठीक है। यदि लिमिट आपको पता होगा तभी आपको यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एल हॉस्पिटल रूल इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेटरल रूल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो एल होता है, एल फोर आपका जो ये जो एल का स्टैंड देखें, यानी कि इसका फुल नेम देखें तो लेटरल होता है, जिसको हम लोग लेटरल रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद से मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर फाइंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। यानी कि जो जनरली आपका एल हॉस्पिटल रूल जो यूज होता है वो किसी फंक्शन के लिमिट को निकालने के लिए यूज करते हैं, विच इज़ डिफरेंशिएबल। यानी कि वैसे फंक्शन का हम लोग लिमिट निकालने की यूज करते हैं जो फंक्शन आपका क्या हो यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तभी हम लोग उसको एल हॉस्पिटल रूल पे उसका लिमिट हम लोग निकाल पाएंगे। तो बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने लिमिट पढ़ा था उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो लिमिट हम लोग निकालते हैं, जो लिमिट हम लोग निकालते हैं वो लिमिट बेसिकली हम लोग उसी का निकालते हैं जिसका हम लोग जो नॉर्मल वैल्यू रखने पे वो जो है हमको लिमिट जो देगा, यानी जो फंक्शन का जो वैल्यू आता था वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आता था। क्या मैं बोल रहा हूँ, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आता था। अब आपको याद आना चाहिए कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है। तो इनडिटर्मिनेंट वैसे फॉर्म होते हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर पाते, और वो कौन कौन से होते हैं तो आप यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिख रखा है वो कौन कौन से फॉर्म है। जीरो इंटी का इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या जीरो टू द पावर जीरो हो जाए, या इन्फिनिटी आ जाए, सॉरी वन टू द पावर इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। या इन्फिनिटी टू द पावर आपका इन्फिनिटी आ जाए, या जीरो अपन का जीरो आ जाए, या जीरो इन्फिनिटी अपन का इन्फिनिटी आ जाए। तो ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं जिसके लिए हमको लिमिट निकालना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसा काम करते थे जैसे कि हमको जो लिमिट निकालना होता था तो कुछ हम लोग ऐसा करते थे जैसे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ, या उसको थोड़ा सा कॉमन लेकर के कटाएंगे, फिर हम लोग लिमिट का जो वैल्यू दे रखा था उसको रखेंगे। बट यहाँ पे यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम लोग सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद से हम लोग डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू रख करके लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने बेसिकली उसी लिए यहाँ पे लिखा है कि जो लिमिट निकालने का जो हमारे पास जो एल हॉस्पिटल रूल से जो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो ये वाला फार्मूला है। और वो क्या, लिमिट एक्स टेंड टू, अगर कोई ए लिमिट हमारे पास दे रखा है और ये जो जो लिमिट जो हम लोग यहाँ पे रूल जो अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल उसी फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें कि जीरो अपन का जीरो आपका फॉर्म आए, या इन्फिनिटी अपन का इन्फिनिटी फॉर्म आए। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि जो फंक्शन पे अप्लाई करेंगे वो फंक्शन इसी दो फॉर्म में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसी दो फॉर्म में आना चाहिए, तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और जो फंक्शन होगा तो वो जीरो अपन का जीरो या इन्फिनिटी अपन का इन्फिनिटी नहीं आता है तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे एल हॉस्पिटल रूल का। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो होगा वो फंक्शन दो फंक्शन होगा, कौन कौन सी फंक्शन होगा, कोई एफ एक्स फंक्शन होगा और दूसरा कोई एफ जी एक्स फंक्शन होगा। और ये दोनों क्या होना चाहिए था, डिफरेंशिएबल होना चाहिए आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। तो इसको सॉल्व एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन दे रखा है उसको वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फिर अपॉन में जो फंक्शन दे रखा है उसको यहाँ पे वन टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर जो हमारे पास जो ए लिमिट जो यहाँ पे दे रखा है वो लिमिट को यहाँ पे सेम रखेंगे और इसमें वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि क्या जीरो अपन का जीरो आ रहा है या इन्फिनिटिव अपन का इन्फिनिटिव आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो फिर हम लोग फर्दर वन टाइम इसको फिर डेरिवेटिव करेंगे। मतलब हमको तब तक डेरिवेटिव करना है जब तक कि लिमिट वैल्यू रखने पर हमको सीधा सीधा वैल्यू जो मिलेगा वो जीरो अपन का जीरो या इन्फिनिटिव अपन का इन्फिनिटिव मिलना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो आई होप की बेसिक जो भी बात मैंने अभी आपको बताया वो क्लियर होगा। तो चलिए आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन।
तो आपको ये स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, जो मैंने क्वेश्चन लिया वो लिया है कि लिमिट x टेंस टू का 1 होगा लिमिट, ठीक है। और जो मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दो फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन अब ऊपर वाला दे रखा है, एक फंक्शन नीचे वाला दे रहा है। तो जो ऊपर वाला फंक्शन होगा वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्या दे रखा है कि 5x टू द पावर का 5 दे रखा है, प्लस में 5x माइनस यहाँ दे रखा है 10, ठीक है। और जो अपॉन में फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 2x माइनस का 2। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगा कि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो दो फंक्शन दे रखा है, एक ऊपर में दे रखा है जिसको हम लोग एफ एक्स बोलेंगे, और जो नीचे में दे रखा है उसको जी ऑफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमको इसके बाद से क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है वो लिमिट एक्स टेंस टू जो एक्स निकालना है, वो आपका क्या करना है कि वो जो फंक्शन दे रखा है वो एल हॉस्पिटल रूल पे आधारित है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसमें जो 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 हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है एक्स इक्वल टू का 1 जो लिमिट निकालने के लिए उस वाले 1 को रखेंगे और चेक करेंगे कि ये फंक्शन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब 0 आ रहा है तभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हम लोग सबसे पहले 1 टाइम इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को ऊपर वाले ऊपर को, नीचे वाला नीचे को डेरिवेटिव करते ही फाइनल जो मेरे पास आंसर हो जाएगा वो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे पास का नेक्स्ट का जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू का 0 दे रखा है और फंक्शन जो दे रखा है वो साइन x अपन का x दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली भी आपको ये दो फंक्शन दिख रहे होंगे, एक ऊपर वाला फंक्शन एक नीचे वाला फंक्शन। तो ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग एफ एक्स मानेंगे और नीचे वाले फंक्शन को जी एक्स मानेंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल जाएगा, वो क्या पता चलेगा कि ये जो फंक्शन जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू का 0 जैसे ही डायरेक्टली पुट करूँगा तो ये देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और x का वैल्यू कितना रखा है हम लोग 0। तो ये भी क्या आ रहा है आपका 0 अपन का 0 के फॉर्म में ही आ रहा है, तभी तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर पाएंगे ना। तो जैसे ही हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि एल हॉस्पिटल रूल पर हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को डायरेक्टली हम लोग जी को एफ को और जी को दोनों को अपॉन में ही क्या करते हैं हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मैं ऊपर वाले को ऊपर में ही डिफ्रेंशिएट करता हूँ, नीचे वाले को नीचे में ही डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू अपन का भी के वाले फॉर्मूला पे इसको डेरिवेटिव कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कॉस एक्स बन जाएगा, और एक्स का करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैंने अभी क्या बोला कि जब तक इसका डेरिवेटिव करते हैं ना, जब तक वो शून्य जो है वो शून्य अपन का शून्य देना बंद ना कर दे। तो फिर से अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं फिर से जो है शून्य अपन का शून्य तो नहीं ना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप चेक करेंगे तो कॉस 0 होता है वो क्या होता है 1 होता है, यानी कि यहाँ पे 1 बन रहा है 0 नहीं बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लिमिट का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो कॉस 0 इक्वल टू का 1 हो जाएगा, और अपॉन में आपका क्या बेसिकली 1 है, तो 1 जो है 1 ही रहेगा। 1 में किसी संख्या से भाग देने पे क्या होगा 1 ही रहता है, सॉरी जो ऊपर में होता है 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में जो थर्ड हमारे पास जो दे रखा है वो क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंड टू का 0 दे रखा है और ई टू दी पावर का एक्स दे रखा है माइनस का 1 माइनस का एक्स अपॉन का एक्स स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन जो है उस वाले क्वेश्चन का यानी कि इस वाले क्वेश्चन का हम लोग का आंसर टिक करते हैं कि इसमें से ए बी सी में से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने जो अभी आपको बताया है कि हमें जो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, वो सबसे पहले ये चेक करना है कि इसमें जो फंक्शन रखने के बाद से हमको जो फंक्शन जो मिल रहा है वो फंक्शन का वैल्यू हमको क्या मिलना चाहिए था, वो एकदम बिल्कुल ही आपका क्या मिलना चाहिए था 0 अपन का 0 फॉर्म में, या आपका इन्फिनिटिव अपन का इन्फिनिटिव फॉर्म में मिलना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को हम लोग चेक करते हैं। तो यदि आप लोग एक्स इक्वल टू का 0 रखिएगा तो आप देखिएगा ई टू द पावर का कितना हो जाएगा 0, और 0 का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी किसी भी संख्या के पावर में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 रखेंगे, और ये तो ऑलरेडी 1 है, तो यानी कि 1 माइनस का 1 बन जाएगा, तो ये दे देगा आपका 0। और जैसे नीचे में भी एक्स इक्वल टू का 0 करें तो ये फिर 0 अपन का 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको भी एक चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का
अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन को, दोनों वाले फंक्शन को हम लोग वन टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो वन टाइम जैसे ही हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है, और वन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, 0, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2x² का डेरिवेटिव का 2x हो जाएगा। और तो अब फिर से हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो ये वाला मिल गया हमको, ये वाला फंक्शन कहीं फिर से जो है हमको कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये फिर से ये हमको क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। तो जी हाँ, आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा कि ये 0 ही फंक्शन जो है दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना रखने वाला है, 1, सॉरी 0 रखने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पे 0 रखेगा ई टू द पावर का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और ये अपॉन में माइनस में 1 होगा, और फिर अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा आपका अपॉन में कितना हो जाएगा। तो जैसे ये 0 रखेगा एक्स इक्वल टू तो ये 0 बन जाएगा, मतलब फिर से ये 0 अपन का 0 हो रहा है, ठीक है। तो मुझे जो काम करना पड़ेगा अगेन इस वाले फंक्शन को, कौन से वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन से एक बार हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जब इसका डेरिवेटिव अगेन से आप कीजिएगा, दोबारा से कीजिएगा, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ई टू द पावर एक्स, और अपॉन में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब फिर से हमको यहाँ पे ई टू दी यानी एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू का 0 रख करके हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे हम लोग कि 1/2 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। तो 1/2 यानी कि एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है 0 पुट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो आपका मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग से यहाँ जो आंसर मिल जाएगा वो आपका आंसर नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, बट एंड करने के साथ साथ मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करता ही हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को, जहाँ हो सके अपने स्टडी ग्रुप में जितना हो सके आप लोग जो है मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि जितना जल्दी आप सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतना ही बेहतर से बेहतर चीज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए।